देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, ये प्रदेश के हित में होते हैं। यदि इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार मिलेगा और प्रदेश को तरक्की मिलेगी, तो मध्य प्रदेश की जो जनता है वो लाभान्वित होगी। लेकिन जब सरकारों की बात आती है, तो सरकारों के बीच भी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए। हमने दावे किए तो हमने प्रमाण भी दिए। हमने ये भी कहा कि अगर पीथमपुर ने कांग्रेस पार्टी ने जमीन दी तो वहां एक औद्योगिक क्लस्टर बना। अगर मंडीदीप में कांग्रेस पार्टी ने जमीन दी तो वहां उद्योग स्थापित हुए। अगर गोविंदपुरा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने जमीन दी, चाहे प्रेस कॉम्प्लेक्स की ही बात कर ली जाए, तो प्रेस उद्योग में तो नहीं आता, लेकिन बहुत सारे जॉब्स वहां से जनरेट हुए। तो ये सब काम हमने कर करके दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर जब आए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रयास तो किए, लेकिन जब हम देखते हैं कि इन्फोसिस से आपको जमीन वापस लेनी पड़ी, जब आपको रिलायंस से जमीन वापस लेनी पड़ी, टीसीएस से आप जमीन वापस ले रहे हैं, तो मतलब कॉन्क्रीट वहां पर कुछ हुआ नहीं। चलिए आंकड़ों पर आते हैं। हमारी 15 महीने की सरकार थी, 74,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के जरिए। 30,000 करोड़ रुपए उसमें से धरातल पर आए, यानी कि कुछ 40% जो वादे किए गए थे उसमें से धरातल पर पहुंची चीज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक का जो कार्यकाल है, 239 महीनों की इनकी सरकार है, तो उसमें अगर 32 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आते हैं और उसका 3.5 लाख करोड़ ही ठीक से इंप्लीमेंट हो पाता है, यानी कि 10% ही आप उसे कन्वर्ट कर पाए, तो आपको विपक्ष का सहयोग है। आप इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और हमारी सरकारों से कॉम्पीट करिए, हमारे कन्वर्जन रेट से कॉम्पीट करिए। अभी हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छी बात कही, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों को डेवलप करने का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकाल में जाता है। तो यहाँ हमारी सरकारों को जब जब मौके मिले, हमने वो प्रमाण स्थापित किए जो कॉन्क्रीट के रूप में आज स्थापित है कि हमने ये काम किए। आपकी सरकार आई है तो आपको बताना चाहिए कि शिवराज जी के समय, मतलब ये जो अभी के निवेश प्रस्तावों की यदि बात की जाए, तो 30 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मतलब शिवराज जी के पूरे कार्यकाल में जो निवेश प्रस्ताव है, उतना यदि मोहन यादव जी एक साल में ले आए, तो शिवराज जी ऐसा क्या नहीं कर रहे थे जो मोहन यादव जी कर रहे हैं, उस पर विचार करिए। और कांग्रेस पार्टी का पूरा विपक्ष के रूप में आपको जी, सहयोग, लेकिन जो वादे और चलिए। दावे हैं उनको धरातल पर लाइए और हमसे बेहतर करके दिखाइए। जी, मुझे से गुजर रहा है। तो ये चीज़ें बताती तो हैं कि अब वो तस्वीर नहीं है, इसमें आपके कंट्रीब्यूशन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और बीजेपी मैं कहूँगा, लेकिन अब बीजेपी बीते 2 दशकों से मध्य प्रदेश में सत्ता पर है, तो जाहिर है श्रेय के लिए उसके दावे अधिक हैं। जी। सर, आपके साथ जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो तथ्यात्मक बातों को रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो ब्रजगोपाल लोया जी ने जो बात कही, पहले उससे शुरू करेंगे कि आपने कहा कि 4 दिनों पहले हमने एक पुलिंदा सामने रख दिया। सर, सारे आंकड़े आपके सामने, कौन सा ऐसा आंकड़ा है जिसको आप झुटला सकते हैं? आप बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश बदनाम कैसे होता है? आपकी कमियां, आपकी खामियां यदि हम बता रहे हैं, आपको 239 महीनों का कार्यकाल यदि मिला है, अनवरत मिला है, तो आपसे अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। और जिस बिल्डिंग को आप ईंटों का महल बता रहे हैं, कहीं वो रेत का महल ना बन जाए। हमारा प्रयास विपक्ष के रूप में केवल इतना है। शरद सर ने जो बात कही, बिल्कुल ठीक बात है। इस मार्ग से जिससे आप गए, उससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन सरकार का जो काम होता है, वो काम हमें लगता है सरकार ने नहीं किया। क्योंकि जिन मार्गों को बनाया गया है, जितने किलोमीटर आप चलेंगे उतना तो आपको टोल पर टैक्स देना पड़ेगा। आप 1500 किलोमीटर चलेंगे तो 1500 रुपए का आपका फिर खर्चा हो जाता है। तो हमें सरकार से अपेक्षा है, यदि आप पीपीपी मॉडल में डाल करके उस अपनी जिम्मेदारी से हट करके दूसरे को दे दें। कुंभ में भी यही हुआ, अर्नस्ट एंड यंग नामक एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने ठेका दे करके रखा है। मध्य प्रदेश में हम बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अलग से एक डिसइन्वेस्टमेंट का इन्होंने एक मंत्रालय बनाया। कुछ समय पहले तो उसके मंत्री गोपाल भार्गव जी थे। अब आपने किनको वो जिम्मेदारी दे दी है? क्या उसे बंद कर दिया गया? और मध्य प्रदेश की जो संपत्तियां हैं उनको चलिए, मैं निवेश जवाब करके, लेता हूँ, उनको वक्त बेच कम है। करके यदि जी। आप जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत प्रोग्रेसिव चीज नहीं है। नए आइडियाज लाइए, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करिए, सही तरीके से करिए। मध्य प्रदेश को और लॉजिस्टिक ये का, नए एआई का हब आइडियाज बनाइए। आपकी तरफ से भी आमंत्रित हैं। जी जी, आप बिल्कुल। आप हमने भी कहा सोचिए। हमने कहा जी। जी। जब कमलनाथ जी थे तो उन्होंने फैसला किया था, मध्य प्रदेश को हम एआई का हब बनाएंगे। मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल सेंटर में, हम इसको लॉजिस्टिक का हब बना सकते हैं, हम इसको इन्वेंटरी हब बना सकते हैं। ये सारी संभावनाएं आप मध्य कमोबेश ऐसे प्रदेश में वायदे चलाइए। इस इन्वेस्टर समिट में भी। लोया साहब, जवाब दीजिए। जी।